नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव को स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई पैसा कमाना चाहता है। हर कोई चाहता है उसे नौकरी में सम्मान मिले, प्रमोशन मिले। हर कोई चाहता है व्यापार में वह तरक्की करे और दिन प्रतिदिन उसका व्यापार खूब सारा मुनाफा करे। अगर आप कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं तो हमेशा मन में चिंता रहती है कि आखिर मुझे कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी। ऐसे ही हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई समस्या जरूर होती है और इधर से उधर वह समस्या का समाधान ढूंढने के लिए भटकता रहता है। कई बार कोई तांत्रिक बाबा उसे बेवकूफ बना देते हैं, तो कई बार कोई धर्मगुरु बहुत सारे पैसे लेकर भी उसका काम नहीं करते। कई बार हम इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि मानसिक तौर पर बहुत परेशान रहने लगते हैं। लेकिन आज की हमारी यह वीडियो आपकी हर समस्या का समाधान लेकर आई है, क्योंकि अगस्त का महीना बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि ऐसा सावन 72 साल बाद आया है, जहां अगस्त के महीने में आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, जीवन में हर खुशी का आधार पैसा है। इंसान के पास अगर पैसा है तो सब पूछते हैं, भाई तू कैसा है? लेकिन अगर पैसा हाथ से चला गया तो कोई आपको नहीं पूछता। किसी ने क्या खूब कहा है, जरा से छेद क्या हुए मेरी जेब में सिक्कों से पहले रिश्तेदार गायब हो गए। यानी हर कोई केवल और केवल पैसों के लिए आपके साथ जुड़ा है, पैसों के लिए आपके साथ व्यवहार रखता है। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपके साथ कोई नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, समृद्धि है, तो हर कोई आपके आगे पीछे भटकता है। यानी हमारा मुख्य आधार है पैसा कमाना। और अगस्त के इस महीने में जो 72 साल बाद सावन का योग बना है, यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपको करना बस इतना है कि जेब में एक चीज आपको रखनी है। इस अगस्त के पूरे महीने में अपनी जेब के अंदर वो चीज आपको रखनी है जो आगे हम बताने जा रहे हैं। फिर समस्या चाहे कर्ज की हो, शादी की हो, व्यापार की हो, नौकरी की हो, हर समस्या का जड़ से इलाज होगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो आपको अंत तक देखनी होगी। हमारी सारी बातें अच्छी तरह से समझनी होगी, क्योंकि हर समस्या से संबंधित एक ऐसी चीज हम आपको बताएंगे जो आपकी उस समस्या का जड़ से निवारण करेगी। लेकिन दोस्तों, महामूर्ख होगा वह इंसान जो आज की वीडियो को अंत तक नहीं देखेगा, क्योंकि हो सकता है आज आपके हाथ से एक बहुत बड़ा मौका चला जाए। और जो समझदार होगा, जो अपने और अपने परिवार को सुखी और संपन्न देखना चाहता होगा, वह आज की वीडियो को थोड़ा सा समय निकालकर अंत तक जरूर देखेगा। क्योंकि दोस्तों, हमारा इसमें कुछ नहीं जाता। हम इतनी सारी जानकारी, इतने सारे उपाय, इतनी रोचक बातें केवल आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए और आपकी हर मुसीबत को जड़ से खत्म करने के लिए लाते हैं। और अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो उसमें हमारा तो कुछ नहीं जाता, लेकिन आपके हाथ से बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ी जानकारी चली जाती है। इसलिए आज वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उसे चुपचाप रहने के लिए कह दीजिएगा। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आपको किसी कोने में जाकर यह वीडियो देखनी है। लेकिन आज की यह वीडियो बिल्कुल अंत तक देखनी है, क्योंकि हम आपको उस ऐसी वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे वास्तुशास्त्र में भी बहुत खास बताया गया है। और अगस्त के इस पूरे महीने में अगर आप अपनी जेब में या आप अपनी जेब के अंदर कोई पर्स रखते हैं तो स्पर्श के अंदर भी रख लेंगे, तो इतनी तो गारंटी है कि आपका काम बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, अक्सर आप अपने पर्स में या अपनी जेब में गलतियां कुछ ऐसी कर देते हैं कि पैसा नहीं बन पाता। जैसे कि दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह के कागज, तरह तरह के बिल, पुरानी रसीद, ये सब अपने पर्स के अंदर रखते हैं। पर्स में कागजों का ढेर राहु दोष की वजह बनता है। आपको पता ही होगा, जिस इंसान के ऊपर राहु भारी हो जाता है फिर तो उसका कोई काम सही ढंग से नहीं बनता, बहुत मुश्किल उसके जीवन में आती है। तो ऐसा किस वजह से होता है? अपनी जेब के अंदर या अपने पर्स के अंदर बहुत सारे कागज, पुराने बिल अगर आप ये सब रखते हैं तो तुरंत हटा दीजिए। और आगे जो हम आपको चीजों के बारे में बताने जाएंगे वह आपको अपने पर्स में या अपने जेब में पूरे अगस्त माह में रखना है। इसी के साथ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पर्स को खाली रखते हैं, अपनी जेब को खाली रखते हैं, तो ये भी बहुत गलत बात है। उन्हें ऐसा लगता है कि एटीएम कार्ड पड़ा हुआ है, क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है, इसमें भी पैसा है। लेकिन यह आपकी गलत जानकारी है।
आपको अगर वास्तु दोष से बचना है, राहु के दोष से बचना है, तो कुछ पैसे अपने पर्स में जरूर रखने हैं। खाली पर्स बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब पैसे आपने रखे तो उसे तोड़ मरोड़ कर नहीं रखने हैं। पैसे रखने का भी एक तौर तरीका होता है। उन्हें व्यवस्थित तौर पर रखेंगे तो ही माता की कृपा बन पाएगी, वरना माता आपसे नाराज हो जाएगी। तो अपने पर्स में बहुत ही सही ढंग से पैसे रखें। अब आप में से दोस्तों कुछ लोगों की आदत होगी कि वो अपने प्रियजनों की तस्वीरें भी अपने पर्स में रखते होंगे, तो यह भी आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपके पूर्वजों का सम्मान करना आपका कर्तव्य है, लेकिन उनकी तस्वीर कभी भी अपने पर्स में मत रखिएगा। ऐसे लोग जो गुजर चुके हैं या जिनका देहांत हो चुका है, उनकी तस्वीर अपनी जेब में या अपने पर्स में रखने से बहुत बड़ा दोष लगता है। अगर आप यह गलती कर रहे हैं तो संभल जाइए, वरना आपको आगे बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों, गलतियों के बारे में तो चर्चा कर ली, जिन्हें अगर आप सुधारते हैं तो परिवर्तन महसूस करेंगे। लेकिन आइए बात करते हैं उन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जो आपको पूरे अगस्त माह में अपनी जेब में या फिर अपने पर्स में रखनी है। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों जो चीज आती है। अब दोस्तों, आपके घर के आसपास कुछ हो या ना हो, लेकिन पेड़ पौधे जरूर होंगे। और उन सभी पेड़ों में से एक खास पेड़, जिसे पीपल का पेड़ कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं आपके घर के पास जरूर होगा। लेकिन आपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा कि इसका एक पत्ता आपकी जिंदगी की सारी धन की कमी को दूर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार पीपल के पत्ते में भगवान का वास होता है। 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यही वजह है कि अक्सर लोग अदर पेड़ों की तुलना में इस पर ज्यादा पूजा अर्चना, जल अर्पित करना व अन्य क्रियाकलाप करते हैं। कहा जाता है दोस्तों, आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। ध्यान दीजिएगा, गुरुजी ने बहुत जबरदस्त आपके लिए उपाय बताया है। अगर यह काम कर लिया तो देवताओं की कृपा तो मिलेगी, आर्थिक स्थिति में बहुत जबरदस्त सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? पीपल का एक पत्ता लेना है और चंदन से उसके ऊपर ही लिखना है। जी हाँ दोस्तों, चंदन से आपको उसके ऊपर ही लिखना है। उसके बाद वह पीपल का पत्ता आपको हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना है। कुछ समय वहीं पर बैठिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और दोस्तों बाद में आप वह पीपल का पत्ता मोड़कर अपनी जेब में या अपने पर्स में चुपचाप रख लीजिए। अब एक काम और करना है। ये पत्ता आपने अपने पर्स में अपनी जेब में रखा तो इस बारे में किसी को बताना नहीं है कि आज मैंने यह उपाय किया, आज मैंने वह उपाय किया, मुझे इससे यह लाभ मिलेगा। आपको बस चुपचाप प्रतीक्षा करनी है अपने अच्छे समय की। बहुत सारे लोग होते हैं जो उपाय करने के बाद जमाने में बता देते हैं तो फल प्राप्त नहीं हो पाता। अब आपके मन में सवाल आएगा, यह पत्ता एक दिन सूखेगा जरूर। तो जिस दिन भी यह पत्ता सूखता है, इसे तुरंत किसी भी नदी तालाब में आप विसर्जित करें, बहा दें और पुनः यह उपाय दोबारा करें। और जब वह पत्ता भी सूख जाता है तो उसे विसर्जित करके फिर से उपाय करें। तो यह लगातार आपको करना है। बहुत बढ़िया, यह उपाय है, लाभ आपको जरूर होगा। अब दोस्तों, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने किसी को पैसा उधार दिया होगा। देखिए, पैसा हर किसी की जरूरत होती है और आपकी राशि का एक स्वभाव है। अगर आपके सामने कोई रोता है, बिलखता है, परेशान दिखता है, तो आप उसकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप किसी को ना नहीं कह पाते, जिस वजह से अक्सर लोग आपका फायदा भी उठाते हैं। अभी की स्थिति में कई ऐसे लोग हैं जो आपका पुराना बकाया चुका नहीं रहे। आपने उन्हें बहुत सारे फोन कॉल किए हैं, लेकिन वह उठा नहीं रहे। जब बात पैसा लेने की थी तो यह लोग बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे, आपके गुणगान गा रहे थे, और अब जब बात लौटाने की है तो आपको शक्ल भी नहीं दिखा रहे। लेकिन अब जो काम हम आपको बताने जा रहे हैं, वह अगर आपने किया तो आपका वह उधार पैसा व्यक्ति आगे रहकर आपको देकर जाएगा। करना बस इतना है कि आपको एक गद्दा खरीदनी है। आप RS डेन की, RS5 के, RS50 की जो गद्दा खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। आप दोस्तों, गधा को सच्चे मन से उस व्यक्ति का नाम लेकर अपनी राशि बताकर हनुमान जी के चरणों में वह गदा अर्पित कर दीजिए। कुछ देर वो गदा आपको वहीं रखे रखनी है, वहीं रहने देनी है। तब तक आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको वह गदा उठानी है। आप चाहे तो अपने गले में धारण कर लें, चाहे तो अपने पर्स में रख लें, अपनी जेब में रख ले, फायदा होगा ही होगा।
1 सप्ताह के अंदर इसका नतीजा निकल कर आएगा। इतनी गारंटी डंके की चोट पर आपको देते हैं। और जिस इंसान से आप पैसा मांगते थे वह खुद आगे रहकर आपका पैसा देकर जाएगा। अब दोस्तों, आपकी तीसरी समस्या का समाधान करने वाले हैं और इस समस्या का प्रभाव सबके जीवन में है। और वह समस्या है दोस्तों, नौकरी में प्रमोशन न होने की और व्यापार में लगातार घाटा होने की। अगर आपका भी व्यापार तेज गति से नहीं चल रहा, अगर आपकी भी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, या फिर आप बेरोजगार हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब जो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं उसका बेहतरीन प्रभाव आपके जीवन पर रहने वाला है। आपको बस ध्यान से सुनना है, वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि अगर यहां तक वीडियो को देखा है तो सीधी सी बात है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन अब मौका है परम भाग्यशाली बनने का। वीडियो में आपको आगे उस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। कृपया करके बहुत ध्यान से और विस्तार से सुनिएगा। दोस्तों, आपने चावल खाने के रूप में जरूर ग्रहण किए होंगे। जब बारी आई होगी कोई पूजा करने की, हवन करने की, यज्ञ करने की, तो सीधी सी बात है उसमें भी आपने चावल देखे होंगे। यानी अक्षत आपके जीवन में बड़ा महत्व रखते हैं। सनातन संस्कृति में भी अक्षत यानी चावल बहुत मान्यता रखते हैं। अब किस प्रकार चावल का दाना आपकी किस्मत बदल सकता है, आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा। लेकिन आगे जो बात हम बता रहे हैं वह सच में आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो दोस्तों, आपको करना बस इतना है कि 21 चावल के दाने गिन लेने हैं। लेकिन यह 21 चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। यानी दोस्तों, कोई भी चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। पूरे 21 दाने व्यवस्थित सही होने चाहिए। इसके बाद आप इन 21 चावल के दानों को एक कागज में रख लीजिए। कागज में रखने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि यह अलग अलग ना हो। यानी आपके पास 21 चावल के दानों को कागज में एक व्यवस्थित तौर पर आप इस्तेमाल कर पाएंगे। जिसके बाद इस कागज को दोस्तों, जिसमें आपने चावल के दाने रखे हैं, अपने पर्स में, अपनी जेब में रख लेना है। इसके बाद इतनी बेहतरीन कृपा माता लक्ष्मी आपके ऊपर करेगी कि वो चीज आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। क्योंकि दोस्तों, चावल के दाने आपके जीवन में सौभाग्य को बढ़ाएंगे। देवगुरु बृहस्पति को आपके जीवन में बहुत अच्छा और मजबूत करेंगे, जिससे लाभ और ज्यादा बढ़ेगा काम आपका और अच्छा होगा। कुछ व्यापारी बहुत परेशान हैं कि व्यापार नहीं हो रहा, तो अपने व्यापार वाले स्थल पर एक हल्दी की गांठ आपको रखनी है। जो भी आपकी दुकान है, जो भी आपका गल्ला है, उसके अंदर एक हल्दी की गांठ आपको रखनी है। तो गुरु आपका मजबूत होगा, भाग्य प्रतिशत बढ़ेगा, व्यापार में मुनाफा होने लगेगा और व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तो ये काम आपको करना है दोस्तों। अब दोस्तों, एक बेहतरीन बात हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये चीज आपको हर कोई नहीं बताएगा। अगर हम आपको बता रहे हैं तो हम आपका भला चाहते हैं। आपके दुश्मन कभी आपको यह बात नहीं बताएंगे। आज एक बहुत बड़ी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। अगर आपके जीवन में शादी की समस्या है, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा आतुर हो रहे हैं शादी का लड्डू खाने के लिए, लेकिन मौका ही नहीं बन रहा, तो आप क्या करें? बहुत ध्यान से और बहुत सावधानी के साथ यह काम आपको करना है। ध्यान दीजिएगा, आखिर वो कौन सी चीज है जो अपने पर्स में आपको रखनी है। तो दोस्तों, शादी विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए आपको दोस्तों एक उंगली के बराबर पीले रंग का कपड़ा लेना है। आप अपनी छोटी उंगली के बराबर भी पीले रंग का कपड़ा ले सकते हैं। उसके अंदर एक छोटी सी हल्दी की गांठ आपको रखनी है और एक छोटी सी पोटली बना लेनी है। जी हाँ दोस्तों, हम जो बता रहे हैं बहुत गंभीरता से बात को सुनिएगा। 1 से 2 महीने के अंदर आपके घर में शहनाइयां बजने लगेगी। आपको उंगली के बराबर एक पीला रंग का कपड़ा लेना है। उसके अंदर छोटी सी पीले रंग की हल्दी की गांठ डालनी है और एक पोटली बना लेनी है। अब इस पोटली को एक मंत्र से सिद्ध करना है। दोस्तों, वह मंत्र है ओम भ्रम बृहस्पतये नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोनों ही मंत्र चमत्कारिक है। अभिमंत्रित पोटली को आप अपनी जेब में रखें। पूरे अगस्त के महीने में आप अगर जेब में नहीं रख सकते तो सोते समय अपने तकिए के नीचे यानी अपने सिरहाने रख कर भी सो सकते हैं। लाभ पक्का होगा और इस उपाय को करने से 1 से 2 महीने में रिजल्ट आ जाता है। अगर आपकी शादी विवाह में कोई रुकावट है, दिक्कत है, तो यह काम आप जरूर करें। अब दोस्तों, बहुत ज्यादा गरीबी है, पैसा तो न के बराबर है। प्रयास खूब किए हैं लेकिन पैसा नहीं टिक रहा। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के काम में, किसी दुर्घटना में, किसी रिश्तेदारी में या फिर कर्ज में पैसा चला ही जाता है, तो क्या करना है?
दोस्तों, बहुत गंभीरता से बात को सुनिएगा आपको। दोस्तों, अपने जेब के अंदर कौड़ी रखनी है माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय। कौड़ी आपके जीवन में काफी सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अगर दोस्तों आपके घर पर कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं या फिर आपके घर में ही कोई बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो होता होगा कभी ना कभी वो आपको पैसे देते होंगे, चाहे वो फिर RS5 दे, RS10 दे, RS50 दे या RS100 दे। बात कितने पैसे दिए वो नहीं है, बात है उन्होंने जो पैसे दिए हैं उनके महत्व की। जब भी हमें कोई बड़े बुजुर्ग पैसे देते हैं तो वह उनका शुभ शगुन होता है। उस पैसों में इतनी बरकत होती है कि वह रोडपति को करोड़पति बना सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? जब भी आपके हाथ में पैसा आता है आप तो खर्च कर देते हैं। कभी आपने बचाने का नहीं सोचा तो आइंदा यह गलती बिल्कुल भी मत करना। हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको कोई बड़े बुजुर्ग पैसे देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो उन पैसों को अपने पर्स के अंदर ऐसे स्थान पर रखना है जिसे आप कभी खर्च नहीं कर पाओ, लेकिन वह हमेशा आपके पर्स में रहे। यह जो नोट होता है इसे बरकती नोट कहा जाता है। इस नोट के माध्यम से अन्य नोट आपके पर्स में खींचे चले आएंगे और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इंसान के जीवन में इतना सफल बदलाव लाता है कि आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इसलिए दोस्तों, हमारी यह बात गांठ बांध लीजिए और अभी तक जो भी चीजें हमने बताई है वह आपके लिए जिंदगी बदलने वाली साबित होगी। लेकिन अब 2 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। यहां तक वीडियो को देखा है तो थोड़ा सा समय और दीजिए। यह उपाय सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो जिंदगी में माला माल होने से कोई रोक नहीं पाएगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बस इन उपायों को ध्यान से सुनिएगा। घर में बरकत नहीं हो रही है, पता नहीं चलता पैसा कहां से आया और कहां चला गया, तो इसके लिए आप मंगलवार के दिन लाल चंदन, गुलाब के फूल और रोली ले लें। इसके बाद इन सभी चीजों को लाल कपड़े में बांधकर 1 सप्ताह के लिए घर के मंदिर में रख दें और हर रोज धूप बत्ती करें। 1 सप्ताह बाद लाल रंग की पोटली को घर या कारोबार की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से बचत होने लगेगी। फिर 43 दिनों बाद इस सामान को जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होने लगती है। दूसरा उपाय दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति लाख प्रयत्न करने के बाद खुद का मकान या दुकान नहीं बना पा रहे हैं तो यह टोटका आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। इसके बाद आप शुक्रवार से लेकर रविवार तक यानी 3 दिन तक किसी गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को खाना खिलाते रहें और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से व्यक्ति की जल्द ही संपत्ति हो जाएगी।